हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम बात करेंगे ज्योग्राफी के टॉपिक्स पे। जो आपको ज्योग्राफी स्टार्ट होने वाली है तो इस पे भी बात करेंगे, कब से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सारे टॉपिक्स की बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स कितनी डिटेल में आपको पढ़ाए जाएंगे। इससे एक आइडिया आपको लग जाएगा कि आप छोटे से छोटा एग्जाम दोगे या बड़े से बड़ा एग्जाम मीन्स यूपी पीसीएस तक भी जाओगे, आप प्री जाओगे या मेंस जाओगे, तब भी आपको इतनी हेल्प मिल जाएगी कि आपका एग्जाम बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं ज्योग्राफी के टॉपिक्स। पहला टॉपिक है टोटल। देखो हमने इसको कितने टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा है, पहले तो ये देख लेते हैं। ये 22 टॉपिक आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के हैं और इंडियन ज्योग्राफी को हमने 11 टॉपिक्स में, दैट मीन्स 33 टॉपिक्स में हमने इसको डिवाइड कर रखा है। एक एक टॉपिक पे डिटेल में बात होगी, एक एक टॉपिक को आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले टॉपिक देख लेते हैं, जैसे ब्रह्मांड और सौरमंडल की बात होगी। तो ब्रह्मांड और सौरमंडल में इस बार क्वेश्चन आपके दो तीन क्वेश्चन आ गए थे। एक शनि वाला बलय वाला आ गया था वीडियो री एग्जाम में। ठीक है, पास का दूर का ऐसे ग्रह और भी ज्यादा आ सकते हैं, थोड़ा भी अंदर से अगर दे देंगे तो लोगों से नहीं हो पाते। तो ब्रह्मांड में सबसे पहले ब्रह्मांड ब्रह्मांड बना कैसे, थोड़ा सा 5 मिनट और इसकी गहराई में जाते हैं। ब्रह्मांड कैसे बना, उसकी अलग अलग थ्योरी है। बिग बैंग सिद्धांत देखा होगा आपने, किसने दिया, जॉर्ज लेमेंटेयर ने। क्या था, कितने मिनट बाद पदार्थ का निर्माण हुआ, ऐसे करके हम चलेंगे। ठीक, ब्रह्मांड के बाद आपकी आकाश गंगा आ जाएगी। आकाश गंगा देखेंगे क्या होता है। फिर पृथ्वी जिसमें है वो आपकी मिल्की वे आकाश गंगा, वो देखेंगे वो क्या है, कैसे क्या। आकाश गंगा के बाद तारे। तारे बनते कैसे हैं, स्टार्टिंग में धूल और बर्फ के कण ही होते हैं, वो और गैस होती है उसमें। तो कैसे तारों का निर्माण होता है, शुरुआती चरण, और जब ये फिर शुरुआती चरण एक बार इनका खत्म हो जाता है तो ये तारे बन जाते हैं। इनके पास प्रकाश और खुद की ऊर्जा आ जाती है, ऊष्मा आ जाती है। कैसे आ जाती है, क्योंकि इनमें नाभिकीय संलयन होने लगता है। बहुत सारे रेडियो एक्टिव पदार्थ इनमें ऑलरेडी रहते हैं, तो ये बराबर होता रहता है। जब ये लास्ट चरण में पहुंचते हैं तो फिर इनके अलग अलग रूप आते हैं। रेड जॉइंट आता है, सुपरनोवा आता है। विस्फोट करके ये या तो न्यूट्रॉन तारा बनेगा या फिर ब्लैक होल बन जाएगा। तो ब्लैक होल क्या है, डार्क एनर्जी क्या है, डार्क मैटर क्या है, सोलर फ्लेयर्स क्या है, सौर तूफान जो आता है, सौर कलंक क्या है। हर एक चीज पे, तारे के बाद ग्रह पे आ जाएंगे। सारे ग्रह सबकी एक एक विशेषता, जितने भी 8 ग्रह हैं। फिर बौने ग्रह, फिर पुच्छल तारा, है ना। ये सारी चीजें हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। एक एक चीज क्या होता है, उल्का क्या होता है, उल्का पिंड क्या होता है आपका, है ना। जब इंद्रधनुष बनता है तो वो कैसे, क्या बोलते हैं उसको, है ना। तो ये सारी चीजें हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं ब्रह्मांड में और सौरमंडल। ऐसे ही पृथ्वी पे, जब पृथ्वी पे हो जाएगा तो परिचय, गतियां, अक्षांश और देशांतर। फिर हम देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये देखो इतनी डिटेल में ये सारी चीजें कराएंगे, लेकिन डिटेल में तो होगी, कोई भी चीज आपकी छूटे ना। लेकिन फालतू वाली जो चीजें जो हमारे काम की नहीं, वो हम उसको रखेंगे नहीं। दैट मीन्स क्रिस्प होंगे हमारे नोट। कोशिश होगी 20 क्लासेज में ये सारी चीजें आ जाएं आपकी। ठीक, अब आते हैं फिर से हमारी पृथ्वी, परिचय, गतियां, अक्षांश, देशांतर, ये पढ़ेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना में क्या आता है, सारी परतें पृथ्वी की। कौन सी परत है, परतों में एक असंबद्धता होती है। अगर किसी को पता हो, जो भी थोड़ा सा यूपीएससी तक गया हो उसको पता होगा। कोनार्ड, मोहो, रेपेटी, है ना, लेहमैन, गुटेनबर्ग, ये सारी असंबद्धताएं होती हैं। मेंटल से भूकंप कहाँ आते हैं, संवहनी धाराएं कहाँ बहती हैं, क्या है, कहाँ पे आयरन ज्यादा पाया जाता है, कहाँ पे निकल, फेरस, ये सारी चीजें। पूरी आंतरिक संरचना। जब ये आंतरिक संरचना पढ़ लोगे ना तो आपको फिर पता चलेगा कि ये जो चट्टान और खनिज हैं कैसे बन रहे हैं। तो सारी चट्टानें, चट्टानों पे इस बार आया था कायंतिक चट्टान, ये वो, आग्नेय। तो चट्टानों की आपको यहाँ से जानकारी हो जाएगी, और फिर आप इंडिया भर के जहाँ भी खनिज पाए जाते हैं ना, आप यहाँ से निकाल पाओगे कि किस जगह पे कौन से खनिज होने चाहिए और क्यों है यहाँ पे। ठीक, फिर अंतर्जात और बहिर्जात बल। ये सारे वही बल हैं जिनसे पहाड़ पर्वत बनते हैं और उनको फिर छटाई भी होती है। सारे बल पढ़ेंगे। जैसे बहिर्जात बल क्या हो गए आपके, अपछैन, अपरदन, है ना, तो अनाच्छादन वाले बल। अंतर्जात बल जो पृथ्वी के अंदर है ना, प्लेट विवर्तनिकी से जो उत्पन्न होते हैं वो सारे बल देखेंगे। भूकंप बल, पटल विरूपणी बल, ये सारे बल। फिर महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, और प्लेट विवर्तनिकी थ्योरी, ये सारी चीजें देखेंगे। ज्वालामुखी देखेंगे कैसे बनते हैं, कैसे उद्गार होता है। भूकंप देखेंगे क्योंकि ये सब रिलेटेड है। और सुनामी देखेंगे, कहाँ कहाँ कौन से ज्वालामुखी पाए जाते हैं। भूकंप वाली कौन सी इंडिया में टाइप, 5 टाइप जोन में बांटा गया, टोटल 0 नहीं है, सीधा 2 से शुरू होता है। 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो कौन सा
जोन 2 में आता है, कौन सा 3 में, कौन सा 4 में, कौन सा 5 में, कहाँ ज़्यादा खतरा है, ये सारी चीज़ें डिटेल में। फिर पर्वत द्वीप एवं हॉट स्पॉट्स, अनाच्छादन प्रक्रम, स्थल आकृतियां एवं उनका विकास। जो भी स्थल आकृतियां होती हैं अलग अलग टाइप की, पर्वत, पठार, घास के मैदान, उनका कैसे विकास होता है, दुनिया भर की सारे एग्जाम्पल्स। वायुमंडल का संगठन तथा संरचना, क्वेश्चन इससे भी आते हैं, है ना। स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल क्या है, आयन मंडल क्या है, कहाँ पे तापमान का व्युत्क्रम होता है, कहाँ पे तापमान सीधा घटता जाता है, कहाँ पे नहीं बढ़ता है, ये सारी चीजें देखेंगे। कहाँ संचार किस वाली लेयर से होता है, कैसे संचार में बाधा पड़ती है। फिर देखेंगे सूर्य तप, ऊष्मा का संतुलन और तापमान, क्योंकि इसी से ही आप देखोगे फिर सारी प्रक्रियाएं रिलेटेड हैं। आपका जो सूर्याताप है, ऊष्मा का संतुलन और तापमान, फिर वायुदाब और वायुमंडलीय परिसंचरण, क्योंकि तापमान जहाँ ज़्यादा होगा वायु गर्म होगी, ऊपर उठ जाएगी, वायुदाब अपने आप कम हो जाएगा, तो सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। फिर वायुमंडलीय आर्द्रता एवं वर्षण देखेंगे, बादल देखेंगे, बादलों के प्रकार देखेंगे, कौन कौन टाइप के बादल होते हैं, कैसे वर्षा करते हैं, कैसे बनते हैं। वायु राशियां, वाताक एवं चक्रवाती परिसंचरण देखेंगे। जलवायु वर्गीकरण एवं जलवायु प्रदेश देखेंगे, कहाँ कौन सी जलवायु पाई जाती है, क्यों पाई जाती है। विशिष्ट वायुमंडलीय परिघटनाएं देखेंगे, वायुमंडल में और भी बहुत सारी परिघटनाएं होती हैं, ठीक है, जैसे अल्नीनो हो गई, आपकी लालीना हो गई, है ना, दोलन, दक्षिणी दोलन हो गया, ये सारी घटना। महासागर बेसिन तथा समुद्री निक्षेप देखेंगे कि महासागर बेसिन है उनमें कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स वगैरह, ये सारी चीजें, ठीक। फिर महासागरीय जल का तापमान, लवणता एवं घनत्व देखेंगे। इसी तापमान, लवणता और घनत्व आपका डिसाइड करेगा जो महासागरीय जलधाराएं हैं। तो महासागरीय जल का संचलन मतलब जलधाराओं की बात हो रही है, कौन सी है, ठंडी कहाँ है, गर्म कहाँ है, कौन सी है, कहाँ कैसे चलती हैं, पूरा डिटेल में। प्रवाल भित्तियां, कोरल रीफ्स कैसे बनती हैं, कितना तापमान चाहिए, 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, लवणता बढ़ जाए तो नष्ट हो जाती, मतलब सारा रीजन बताएंगे, बनती कैसे है, जूजेंथाली नामक जीव होता है ना, मूंगे की चट्टान में रहता है। फिर दुनिया भर की प्रवाल भित्तियों के उदाहरण बताएंगे, ये क्वेश्चन आपका शायद आया था, इसी में भी आया था, कि जो आपकी अवरोधक भित्ति है, ग्रेट बैरियर रीफ, वो कहाँ है, क्या है, ठीक। महासागरीय संसाधन, हिंद महासागर विशेष में, कि हिंद महासागर में कौन कौन से महासागरीय संसाधन पाए जाते हैं। फिर इंडियन ज्योग्राफी पे आ जाएंगे, सामान्य परिचय देंगे आपको इंडियन ज्योग्राफी का, संरचना बताएंगे, उच्चावच, उच्चावच मतलब पहाड़, पहाड़ या जिसको बोलते हैं पर्वत, इसके पठार, मैदान, ये सारे उच्चावच, ऊंचाई हो, नीचाई हो, गहराई हो, है ना, रिफ्ट वैलीज वगैरह ये सब। फिर भारत की अपवाह प्रणाली एवं प्रतिरूप, यहाँ पे सारी नदियां आ जाएंगी, तो नदियां और नदियों के अलावा बाकी चीजें इधर आ जाएंगी। फिर भारत की जलवायु, भारत की मृदा एवं वनस्पति, कौन सी मिट्टी पाई जाती, कहाँ कहाँ, और वनस्पतियां कौन कौन सी। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, पूरी खनिज पेटियां बताएंगे, कहाँ कोयला पाया जाता है, कहाँ पे लोहा पाया जाता है, कहाँ मैंगनीज पाया जाता है, कहाँ तांबा पाया जाता है, क्यों पाया जाता है, कौन सी चट्टानों में पाया जाता है। औद्योगिक उद्योग तथा औद्योगिक प्रदेश बताएंगे, भारत में बहुत सारे औद्योगिक प्रदेश हैं, ठीक है, तो वो बताएंगे कि ये प्रदेश इस विशेष उद्योग के लिए क्यों फेमस हुआ, इस उद्योग की अवस्थिति के क्या कारण थे कि यहीं पे लगे, ठीक है, वो सारी चीजों पे बात होगी। तो आपका इन सब चीजों से समझ ऐसी डेवलप हो जाएगी ना, कि ये तो मैं यूपीपीसीएस की बात कर रहा हूँ, अगर सही से समझ लिया तो यूपीएससी का भी आप सारी चीजें लिख सकते हो यहाँ से। बहुत टॉप क्लास कंटेंट देंगे और टॉप क्लास पढ़ाई होगी, ऐसा नहीं कि बहुत ब्रिक आपका 400 पेज या 500 पेज का कर दिया, है ना, ये भी नहीं चलेगा। कोशिश होगी 200 से 250 पेज में ये चीज निपट जाए। आगे चलते हैं, परिवहन एवं संचार देखेंगे, जनसंख्या देखेंगे, प्रवास देखेंगे, मृदा एवं कृषि देखेंगे, भारत की जल संसाधन एवं सिंचाई देखेंगे। तो भारत की जितनी भी ज्योग्राफी आती है सब आ जाएगा इसमें। जब ये दोनों चीजें देख लें, ये ज्योग्राफी का बताया, सेम इकोनॉमिक्स का जब हम शुरू कराएंगे, पहले आपको टॉपिक दे देंगे कौन कौन से टॉपिक हम कराएंगे और कितने टाइम में करा देंगे। तो इकोनॉमिक्स का तो मेन चीज अभी फोकस क्या है आपका, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इसके बाद आ जाएंगे हम एनवायरनमेंट पे और साइंस एंड टेक जो भी थोड़ा बहुत रह गया होगा। इस तरीके से सारी चीजें फिनिश हो जाएंगी, क्योंकि हिस्ट्री आपकी ऑलरेडी चल रही है, पॉलिटी आपकी बेस्ट तरीके से हो जाएगी। ये बीपीओ पेड बैच की जानकारी है, जिसे भी ज्वाइन करना है ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी, पंचायती राज की कंप्यूटर की सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी आपको। इसका यूपी स्पेशल टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, बहुत सारे एमसीक्यूज हुए हैं, 15 प्लस 20 12, टोटल 27 टेस्ट तो आपके पंचायती राज पर हैं, और हर टेस्ट में कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन हैं एकदम रिलेवेंट। तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, टाइम टू टाइम पे ग्रुप कॉल होती रहती है, आपकी डाउट दूर होते रहेंगे।
फीस 299 है, इस नंबर पे पे करना है और ये स्क्रीनशॉट भेज देना टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर। बाकी आप लोग जिसको भी क्लासेज अच्छी लग रही हैं बिल्कुल शेयर करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।